हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज के वीडियो सेशन वीडियो नंबर 6 के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीय का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में हमने क्वेश्चन सीखा और एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाया। वहाँ केवल एक ही पॉइंट पर देखना था कि जो बिंदु है वह संतत है कि असंतत है, लेकिन टाइप नंबर 2 में कुछ अलग तरीका से सीखना है। तो आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को डील करते हैं कि टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी बुक से बताएंगे कौन सा क्वेश्चन जो है वह टाइप नंबर 2 में होगा। जैसे कि तुम जानते हो कि x लेस 0, x ध्यान देना ग्रेटर इक्वल 0, x लेस इक्वल 1 और x ग्रेटर 1। तो अभी तक जितना हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया सारे क्वेश्चन में एक ही पॉइंट था, या तो 1 था या तो 2 था या तो 3 था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है, एक 0 है और एक 1 है। तो 2 पॉइंट पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि संतत है कि असंतत है। इस बात को समझना है बढ़िया से। अभी तक हमने टाइप नंबर 1 सीखा और टाइप नंबर 1 में यह सीखा कि दिया गया फलन संतत है कि असंतत है एक पॉइंट के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट पर सीखना है कि जो दिया गया फलन है संतत होगा कि असंतत होगा। तो अगर आप पहले वीडियो नंबर 5 नहीं देखे हो तो 5 देख लो, पीडीएफ फाइल देखकर सारा क्वेश्चन बना लीजिए। अब तो बहुत आसान हो चुका है। अब मत ये पूछिएगा कि सर ये क्लास चल रहा है तो लाइव क्लास जो चल रहा है तो क्या फिर ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा, ये रिवीजन में पढ़ाया जाएगा। आपको एकदम साफ साफ आज ये बता दिया जा रहा है, ये रिवीजन में पढ़ाया जाएगा आपको। इसलिए वीडियो देखकर प्रतिदिन का वीडियो प्रतिदिन देखना सीखिए। एक दिन 10 गो वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो आइए यहाँ पर एक है 0 से छोटा, यह है देखो इधर बड़ा मुंह है तो x बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। यहाँ गलती मत करना लोग। तो 2 कंडीशन होगा। तो ए नंबर केस नंबर 1 भी लिख सकते हैं। केस नंबर 1 में x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर 3 स्थिति होगा। दिया गया फलन 0 से जब बड़ा हो तब, जब 0 के बराबर हो तब, जब 0 से छोटा हो तब। 3 स्थितियां होगा। दिया गया फलन 0 से बड़ा हो तब, 0 के बराबर हो तब और 0 से छोटा हो तब। इसको समझना है बढ़िया से। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर केस नंबर 1 0 लिए, इसके बाद 1 लेंगे, 2 होता है तो 2 लेते, 3 होता है तो 3 लेते। यानी एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया हुआ है तो पहला पॉइंट का संतता अलग निकालेंगे, दूसरा पॉइंट का संतता अलग निकालेंगे और बताएंगे किस पॉइंट पर संतत है और किस पॉइंट पर असंतत है। चलिए देखा जाए छोटा में f(x) इक्वल टू कितना मेरे पास है 2x, बराबर में f(x) इक्वल टू कितना मेरे पास है 0, f(x) इक्वल टू 0। बड़ा में देखो, बड़ा यही, इसको छोटा मत कहना। x के तरफ बड़का मुंह, देखो x बड़ा है 5 से, ऐसे भी कह सकते हैं x बड़ा है 5 से। बड़का मुंह जिस तरफ होगा वही बड़ा होगा। x बड़ा है 5 से, x बड़ा है 5 से। अगर ऐसे होता तब कहते छोटा मुंह इधर है, x छोटा है 5 से। क्लियर हो गया? इसको ध्यान रखना है। तो अब x बड़ा है 0 से, बड़ा मुंह इधर है, इधर छोटा मुंह है तो छोटो 0 छोटा है x से, लेकिन x जो है वो बड़ा होगा किससे 0 से। तो f(x) में भी क्या काम करेगा 0 काम करेगा। तो अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको कि
डी लिमिट और कौन सा आर लिमिट, जीरो है, अचर राशियां है तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डी और आर इसी तरह से आपका जीरो आएगा, ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। कौन निकाला जाए, एल लिमिट निकाला जाए। तो एल लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच होगा। एल लिमिट h टेंस टू जीरो, एल लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच होगा। फिर से देखा जाए, एल लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, तो फंक्शन यह है बाबू, तो यहाँ पर आपने a माइनस एच पुट किए हो तो यहाँ पर भी तो a माइनस एच ही भरोगे, तो यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे हम, a माइनस एच पुट करेंगे। तो 2 इंटू ए माइनस एच, अब a का मान रख दिया जाए और h का मान रख दिया जाए। तो a जो है वह जीरो के बराबर है, क्योंकि a किसके बराबर है, x के बराबर है, और x किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो a का मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो मान भरो, 2 इंटू जीरो माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो एल लिमिट का वैल्यू हमने निकाल लिया। डी लिमिट आप निकालिए या ना निकालिए, जब अचर राशि है तो पहले ही हमने बताया है कि अचर राशि का लिमिटेशन जीरो होता है, सॉरी अचर राशि का लिमिटेशन जो दिया गया है वही होता है। तो क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है तो जीरो होगा, 3 होता तो 3 होता, 4 दिया गया होता तो 4 होता, तो यहाँ पर जीरो दिया गया इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। अब निकाला जाए आर लिमिट, तो आर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, तो आर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, लेकिन यहाँ तो जीरो है तो जीरो होगा, इसलिए आर लिमिट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो एल लिमिट भी जीरो आया, डी लिमिट भी जीरो आया, आर लिमिट भी जीरो आया, इसलिए कह सकते हैं कि एल बराबर डी बराबर, हाँ, अतः फलन x बराबर जीरो पर संतत है। बोलिए, कोई समस्या किसी को, कहीं भी किसी को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। एक बार आप देखकर समझ लो उसको बढ़िया से। केस नंबर 1 में देखा कि दिया गया फलन जो है वह जीरो पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। अब आइए हम लोग देखते हैं केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 क्या कहता है कि जीरो पर हमने चेक कर लिया, अब किस पर चेक करेंगे, 1 पर, x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर 3 स्थिति होगा, दिया गया फंक्शन जो है वह 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो बारी बारी से हम आर लिमिट, डी लिमिट और कौन सा एल लिमिट निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम आर लिमिट, यानी x का वैल्यू जब x से बड़ा हो तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, 4x। जब x के इक्वल हो एक तो अब कौन सा फलन काम करेगा, इक्वल है और छोटा है, या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है और 1 के इक्वल है, कौन काम कर रहा है, 0। और छोटा में भी fx का वैल्यू कौन काम करेगा, 0 काम करेगा। तो 3 स्थिति हुआ, एल लिमिट, डी लिमिट और आर लिमिट। अब बारी बारी से लिमिटेशन निकाला जाए। तो एल लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, तो एल लिमिट h टेंस टू जीरो जो फंक्शन है वो a माइनस एच में है। तो एल लिमिट चूंकि मेरे पास जीरो है तो यहाँ पर जीरो भरोगे और वैल्यू कितना होगा, जीरो, क्योंकि लिमिटेशन जीरो का मान जीरो होता। ये तो एल लिमिट हो गया। अब आते हैं डी लिमिट। तो डी लिमिट डायरेक्ट x टेंस टू मेरे पास कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 1। फंक्शन क्या है, fx, लेकिन fx का वैल्यू क्या है बाबू, तो fx का जो वैल्यू है वह तुम्हारा 0 है, fx का वैल्यू 0 है। और 0 का लिमिटेशन कितना होता है तुम्हारा, 0 होता है।
अब कौन सा निकाला जाए, आर लिमिट। अगर यह इक्वल आ गया तो फलन जो होगा वह संतत होगा, अगर इक्वल नहीं आया तो फलन जो होगा वह असंतत होगा। क्यों? क्योंकि एल और डी अभी तक तो इक्वल है, तो मेन यही ना है आर। तो ये देखा जाए, आर लिमिट एच टेंस टू 0, 4x है, x के जगह पर a प्लस h होगा। तो आर लिमिट h टेंस टू 0, 4a प्लस h मान भर दो। 4 इंटू a का वैल्यू क्या है मेरे पास, a का वैल्यू 1 है, और h का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो h का वैल्यू 0 है। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ एकदम क्लियर रूप से आपको दिख रहा है कि डी लिमिट और एल लिमिट इक्वल है, बट आर लिमिट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर एल इक्वल टू डी बट नॉट इक्वल टू आर, एल और डी इक्वल है लेकिन आर इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन x इक्वल टू 1 पर असंतत है, x इक्वल टू 1 पर असंतत है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट था, यही था तुम्हारा टाइप नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बारी बारी से केसेस लेकर चलेंगे और जांच करेंगे किस बिंदु पर यह फलन संतत है और किस बिंदु पर यह फलन असंतत है। तो यह हम लोगों ने देखा कि 0 पर यह संतत है लेकिन 1 पर असंतत है। चलिए अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के 5.1 का कौन क्वेश्चन जो है वह आपका टाइप नंबर 2 के मेथड से 2 के आधार पर बन सकता है। टाइप नंबर 2 के आधार पर कौन कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। यह क्वेश्चन जो है वह आपका टाइप नंबर 2 के आधार पर बनाया जा सकता है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह क्या है, मोड x प्लस 3 यदि x लेस इक्वल -3, यदि -3 से x का वैल्यू बड़ा है लेकिन 3 से क्या है, छोटा है। सिक्स एक्स प्लस 2 यदि x का वैल्यू जो है वह बड़ा बराबर कितना है, 3 है। तो मेरे पास 2 स्थितियां हैं, एक में फलन में -3 दिया गया है और एक 3 दिया गया है। तो 2 केसेस लेकर चलेंगे, एक 3 और एक -3, और जांच करेंगे कि किस पॉइंट पर यह फलन संतत है और किस पॉइंट पर यह फलन असंतत है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों पॉइंट पर फलन जो है वह संतत है। तो आइए देखा जाए, मेन वर्क यही पर है आपका, और यहाँ पर आपने फलन का बंटवारा करना सीख लिया तो आगे तो हर क्वेश्चन में लिमिटेशन निकालना। यहाँ जो बच्चा बंटवारा करना सीख लेगा तो क्वेश्चन को बना सकता है, और ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आएंगे। तो केस नंबर 1 सबसे पहले छोटा टर्म लेकर चलते हैं। तो माइनस कितना पर, 3 पर, तो -3 पर 3 केसेज होंगे। अब केसेज समझ में आ रहा है ना, 3 कारण होगा। यदि फलन -3 से बड़ा हो तब, यदि फलन -3 के बराबर हो तब, और यदि फलन -3 से छोटा हो तब। 3 केसेज है।
-3 से बड़ा हो तब, -3 के बराबर हो तब, -3 से छोटा हो तब। तो fx जब -3 से बड़ा होगा तो देखो क्या होगा, -3 से बड़ा होगा। बड़का मुंह चेक करो, ये मत समझो कि ये ऐसे है ये ऐसे नहीं। देखा जाए यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि x बड़ा है कितना से, 5 से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x बड़ा है किससे, 5 से, x बड़ा है किससे, 5 से। इसको नहीं देखना कि इस तरफ है तो बड़ा होगा, इस तरफ है तो बड़ा होगा, यह नहीं देखना। देखना तुमको क्या है कि x की तरफ बड़का मुंह जिसमें होगा वही बड़ा होगा। तो यह बड़ा है 5 से, यह भी बड़ा है 5 से, लेकिन इसको ऐसे लिख दें तब इस कंडीशन में 5 बड़ा होगा x से, क्योंकि बड़ा मुंह किधर है, 5 की तरफ है। इसको समझना है बढ़िया से, इस कंडीशन को एकदम कंडीशन को समझना है। तो x का बड़ा मुंह इधर है, 3 से बड़ा है, बड़ा मुंह इधर है x का बड़ा मुंह इधर है, किससे बड़ा है, -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। कितना फंक्शन कितना है, -2x। ये मत देखो कि यह इस तरफ से है और ये इस तरफ से, देखना है x की तरफ बड़ा मुंह कितना है, किधर है, और उसके बाद क्या है। तो x की तरफ बड़ा मुंह है और इधर क्या है, -3 है। तो x बड़ा है -3 से, यहाँ पर भी वही स्थिति है, x बड़ा है -3 से। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, गलती यही होता है, फिर क्वेश्चन सारा गलती हो जाएगा। x बराबर है -3 का, x बराबर है और छोटा है mod x + 3, fx बराबर mod x + 3, fx बराबर mod x + 3 और fx बराबर mod x + 3। अब बारी बारी से लिमिटेशन निकालना, अब तुम जानते हो कुछ है नहीं अब इसमें। चलो, L लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, L लिमिट h टेंड्स टू 0 a - h, यह मॉडुलस है। चूंकि x का वैल्यू -3 से छोटा है तो -3 से छोटा, इसका अर्थ है कि वह 0 से छोटा है। अब बताए हैं मॉडुलस में कि अगर किसी भी टर्म का वैल्यू 0 से छोटा हो तो माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलता है। मान भरो a का वैल्यू x के बराबर -3, h का वैल्यू 0 प्लस कितना 3। यह वैल्यू 0 से छोटा है, इसलिए किस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा, माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, +3। कल का वीडियो में हमने बताया है कि अगर मॉडुलस में कोई टर्म 0 से छोटा हो तो माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलता है। 3 + 3 कितना होगा, यह 6 हो जाएगा। तो L लिमिट हो गया, L लिमिट का वैल्यू 6 है। अब निकालते हैं हम D लिमिट। डायरेक्ट -3 पर जो दिया गया उतना ही पर निकालेंगे। अब फलन कैसे काम करेगा, फलन काम करेगा fx। तो D लिमिट x टेंड्स टू -3, fx का वैल्यू क्या है, mod x प्लस, तो मान भरो। तो मॉडुलस में -3 या +3, चूंकि -3 जो है वह 0 से छोटा है और 0 से छोटा है इसलिए माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा। तो माइनस माइनस +3 और +3 = 6। तो D लिमिट का वैल्यू भी कितना आया, 6 आया। अब क्या निकाला जाए, R लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h। तो R लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h। ध्यान रहे यहाँ पर अगली बार फलन बदल रहा है, लेकिन फलन बदलने से मतलब नहीं है, मतलब है कि वैल्यू इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। फलन तो बदल सकता है। मान भरो -2, a का वैल्यू -3 या +0। अगली बार मॉडुलस नहीं है, तो मॉडुलस नहीं है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, 2 × 3 6। तो L लिमिट भी 6 आया, D लिमिट भी 6 आया और R लिमिट भी 6 आया। तो कह सकते हैं कि L बराबर D बराबर R, अतः यह फलन x = -3 पर संतत होगा। जहां पर भी L, D और R इक्वल आते हैं वहां पर फलन क्या होंगे, संतत होंगे।
तो यहाँ तक आप लोग सब सही है, कोई समस्या किसी को भी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आते हैं और बन जाना चाहिए। ये था केस नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। चाहो तो खुद से बना सकते हो, पहले वीडियो को रोककर उसके बाद मिला सकते हो कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। क्लास में होते तो हम बताते नहीं केस नंबर 2, खुद से बनवा देते आप लोग को। केस नंबर 2 क्या कह रहा है केस नंबर 2? यदि x का वैल्यू किसके बराबर हो तो 3 पर, x का वैल्यू कितना पर? 3 पर। फिर 3 स्थिति होगा, दिया गया फलन 3 से बड़ा हो तब, 3 के बराबर हो तब और 3 से छोटा हो तब। 3 कंडीशन, x का वैल्यू 3 से बड़ा हो तब, 3 के बराबर हो तब और 3 से छोटा हो तब। तो आइए फलन का बंटवारा कर लेते तो खुद से बना सकते हो इसको। जब 3 से बड़ा हो तब कौन सा होगा? तो 3 से बड़ा और 3 के बराबर में 6x प्लस 2 काम कर रहा है, 6x प्लस 2। जब 3 के बराबर हो तो फिर भी कोई परिवर्तन मत करो, 6x प्लस 2। जब 3 से छोटा हो तो चेक करो, जब 3 से छोटा हो तब कितना है? fx बराबर -2x। सबसे पहले काम यही था फलन का बंटवारा कर लेना। अगर सही तुम फलन का बंटवारा कर लेते हो तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। अब तो तुम लिमिट निकाल सकते हो, एल लिमिट x टेंस टू नहीं h टेंस टू 0, इसको लिखने आना चाहिए। ये कंफ्यूजन हुआ तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। एल लिमिट h टेंस टू 0 -2 a माइनस h, तो एल लिमिट h टेंस टू 0 -2a माइनस ऐसे भी तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले ही मान भर सकते हो। मान भरो -2 गुना a का मान 3 है, 3 है प्लस 2 गुना 0 कितना आएगा? तो -6 आएगा। अब निकाला जाए d लिमिट और r लिमिट। तो d लिमिट डायरेक्ट x टेंस टू 3, फलन जो है वो fx है, तो d लिमिट x टेंस टू 3, fx का वैल्यू क्या है? 6x प्लस 2 है। तो देखा जाए कि d लिमिट x टेंस टू 3 पर, तो पुट करके वैल्यू चेक कर लो। अब 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2 इक्वल टू 16। तो d लिमिट का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 16 आया। हाँ सॉरी, यहाँ पर डी लिमिट 18 प्लस 2 कितना होगा? 20 होगा। तो डी लिमिट का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 20 आया। तो क्लियर रूप से समझ लिया जाए कि एल और डी जो है वो इक्वल नहीं है। एल लिमिट -6 और डी लिमिट 20 है, तो -6 कभी 20 के इक्वल होता है क्या? अतः आर लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही हमने निकाला लिमिटेशन, एल और डी यही इक्वल नहीं है, तो आर तो इक्वल भी हो तो क्या फलन संतत हो जाएगी? नहीं होगा। तो समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अतः फलन x इक्वल टू 3 पर असंतत होगा। अब आप लोग को बहुत बेहतर तरीका से क्लियर हो रहा होगा कि सर कैसे क्वेश्चन को बनाना। तो 7 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, fx इक्वल, अगर ये समझ गए तो हर क्वेश्चन अब बना सकते हो। अचर राशि दिया गया हो तो लिमिटेशन निकालने की जरूरत नहीं है, अचर राशि का लिमिटेशन वही अचर राशि होता है। यहां पर देखा जाए 4 स्थितियां दिया गया है, समझ लेना बढ़िया से। 4 स्थिति, एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, एक बार 3 पर, एक बार 10 पर, तो 4 केसेज बनेंगे। तो सर ये तो बहुत लंबा जाएगा, तो ये बताया मैंने कि अचर राशि का लिमिटेशन अचर राशि ही होता है, और ये समझ लोगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको हम लोग। चलो केस नंबर 1, यदि x इक्वल टू कितना पर, 0 पर, छोटा से स्टार्ट करो, जहां से मर्जी वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। सर 3 नहीं ले सकते, ले लो, हम रुके थोड़ी ना, जो मर्जी वहां से स्टार्ट कर सकते हो। 3 स्थिति होगा, दिया गया फलन 0 से बड़ा होगा, दिया गया फलन 0 के बराबर होगा, दिया गया फलन 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा में, 0 के बराबर में, और 0 से छोटा। चेक करो, f(x) जब 0 से बड़ा हो तब देख लो इधर बड़का मुंह x के तरफ, 0 से बड़ा और बराबर में 3 है, बड़ा है तो 3 है, बराबर भी है तो 3 है। 0 से छोटा में बताया जाए कौन होगा, बताइए 0 से छोटा में कौन सा फंक्शन होगा। तो 0 से छोटा में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि 0 से छोटा की तरफ गया हो। देख लो एक ही तो पॉइंट है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर। तो 0 से छोटा में किसी भी बात की चर्चा नहीं है। तो जब 0 से छोटा की तरफ कोई फलन गया ही नहीं है एल लिमिट की तरफ, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर इधर गया होता तब नहीं इसके बारे में कोई चर्चा होता। ये मत कहना कि असंतत है, या कुछ वैल्यू होता तब हम पता करते हैं। तो कह रहा है कि एल लिमिट की तरफ तो ये गया ही नहीं फलन है, इसके बारे में चर्चा ही नहीं करना है। तो कौन सा देखना है, डी और आर। तो डी लिमिट भी 3 है और आर लिमिट भी 3 है, बनाने की जरूरत नहीं है। अचर राशि का लिमिटेशन अचर राशि होता है, इसलिए क्वेश्चन इतना टर्म दिया गया है। तो बनाओगे तो बनाते रह जाओगे फिर तो इसका वैल्यू भी 3 है और इसका वैल्यू भी 3 है, यानी कि क्या है, D इक्वल टू R है। 2 ही निकालना था, 2 तुम्हारे पास आपस में इक्वल है और दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। तो D इक्वल टू R है, अतः फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। जब वह फलन एल लिमिट की तरफ नहीं गया हुआ है तो उसके बारे में चर्चा नहीं होगा। अगर इसमें होता और कुछ वैल्यू होता तभी इसके बारे में हम चर्चा कर सकते थे। इसको समझना बढ़िया से। अब आ जाइए केस नंबर 2 में। तो केस नंबर 2 हम चलते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर फिर से 3 स्थिति होगा कि दिया गया फलन 1 से बड़ा हो तब, 1 के बराबर हो तब, और 1 से छोटा हो तब। जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, देखो इधर यहां कंफ्यूजन मत करना लोग। बड़ा मुंह x की तरफ होना चाहिए। 1 से बड़ा में कौन है, 1 है। यह निकालने तुम्हें आ गया तो फिर कंडीशन सही है। बड़का मुंह चेक करो, बड़का मुंह चेक करो। बराबर में 1 के बराबर में 1 के बराबर और 1 से छोटा में 1 के बराबर और 1 से छोटा में कौन है, 3 है। इधर f(x) बराबर 3 और f(x) बराबर 3 निकालेंगे। LDR काहे निकालेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है सब अचर राशियां हैं। तो L इक्वल टू D है बट नॉट इक्वल टू R है। L और D तो इक्वल है लेकिन R इक्वल नहीं है। तो कहेंगे कि अतः 1 पर असंतत है। तो बनाते रह जाओगे फिर
ये कांस्टेंट टर्म का कंडीशन पहले ही से बता रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म में अगर तुम्हारा जो वैल्यू दिया गया है वही वैल्यू काम करेगा x इक्वल टू 3 पर। फिर से 3 स्थितियां पैदा होगी। एक बार फलन जो है वह 3 से बड़ा होगा, 3 के बराबर होगा या 3 से छोटा होगा। तो जब 3 से बड़ा होगा तो बताइए, आप अपने से बताइए कौन सा फलन काम करेगा जब 3 से बड़ा होगा। तो बताओ, 3 से बड़ा होगा। देखो ई नहीं है, ई है, बड़ा मुंह x की तरफ होना चाहिए। 3 से बड़ा में 3 के बराबर में 5, 3 के बराबर में 5। तो 3 से बड़ा में भी 5 है और 3 के बराबर में भी 5 है। 3 से छोटा में x की तरफ छोटका मुंह है, x की तरफ बड़का मुंह है। तो 3 से छोटा में कौन सा है? 4 है। तो 3 से छोटा में 4 है, तो f(x) बराबर 4। तो यहाँ फिर साफ साफ आपको दिख रहा है कि L नॉट इक्वल टू D बट इक्वल टू R। तर ये इक्वल होने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक तीनों नहीं इक्वल होगा फलन संतत ही नहीं होगा। तो फिर से हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 3 पर फलन असंतत है। अतः x बराबर 3 पर दिया गया जो फलन है वह असंतत है। अब हम चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। कि केस नंबर 4 जो है वह क्या कह रहा है? केस नंबर 4, यदि x बराबर कितना पर? 10 पर 3 स्थिति होगा। दिया गया फलन 10 से बड़ा हो तब, 10 के बराबर हो तब और 10 से छोटा हो तब। तो जब फलन यह 10 से बड़ा है तो f(x) बराबर 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है। कोई है क्या? नहीं, 10 छोटा है, 10 के बराबर है। 10 से बड़ा में कोई फलन ही नहीं है। तो जब कोई फलन ही नहीं हो उस कंडीशन में तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना, कोई उसके साथ बात नहीं करना। जब फंक्शन होगा तभी हम बात करेंगे उसके साथ। तो यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होगा। ऐसे काट को दिखा सकते हो आप, मतलब इधर फलन गया ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं कि संतत है कि नहीं है? डिलिमिट यानी कि बराबर में और छोटा में। तो f(x) इक्वल टू 5 और f(x) इक्वल टू 5। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि L बराबर क्या है? D है। अतः फलन x बराबर 10 पर संतत है। तो 2 स्थिति में हमने फलन को संतत देखा, एक 0 कंडीशन में और एक 10 कंडीशन में, 3 के कंडीशन में और 1 के कंडीशन में जो फलन है वो क्या है? असंतत है। तो 4 स्थितियां में 2 स्थिति में यह क्वेश्चन संतत दिया और 2 स्थिति में यह फलन क्या दिया? असंतत दिया। फिर से बता दें, 0 पर और 10 पर यह फलन संतत हुआ, लेकिन 1 पर और 3 पर यह फलन असंतत हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये आपका 5 नंबर के लिए होगा, 5 मार्क्स के। और समय बचाना है तो अचर राशि को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और नहीं तो आप बनाओगे तो फिर वैल्यू वही आएगा, कोई टाइम का खपत ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टीन और 16 दो ही क्वेश्चन इसमें है इसके बेस पर। उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 3 में। f(x) इक्वल टू 2x यदि x लेस 0, 0 यदि 0 से बड़ा बराबर, 1 से छोटा बराबर, 4x यदि
x बड़ा 1। ये क्वेश्चन तो हमने बनवा दिया है पहले ही, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टार देकर मैंने सिखाया था टाइप नंबर 2 में। एक बार 0 पर निकाले थे और एक बार किस पर निकाले थे हमने, 1 पर निकाले थे। क्लियर हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये बताया स्टार देकर पहला ही टाइप नंबर 2 का पहला उदाहरण में बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 f(x) इक्वल टू -2 यदि x का वैल्यू लेस इक्वल -1, 2x यदि -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है और 1 के बराबर है, 2 यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो दो स्थिति है, एक स्थिति है -1 और एक स्थिति है 1। तो दो कंडीशन में देखेंगे कि यह फलन संतत है कि असंतत है। तो केस नंबर 1, यदि x इक्वल टू -1 पर, हम बताएं तुम कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो और -1 ले सकते हो, छोटा सा ले चल रहे हैं इसलिए आपका सही है, अब जो मर्जी वो ले सकते हो। 3 स्थिति होगा इस कंडीशन में कि दिया गया फलन -1 से बड़ा हो तब, -1 के बराबर हो तब, -1 से छोटा हो तब। 3 स्थिति होगा। तो जब -1 से छोटा होगा तब क्या होगा बताया जाए। छोटा है और बराबर है -2। जब -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है तब क्या होगा, f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 2x, बड़ा है -x। L लिमिट और D लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि L और D बराबर है, साथ ही साथ दोनों के दोनों अचर राशियां हैं। तो L का मान भी आएगा -2 और D का मान भी आएगा -2। ऐसे आप दिखा सकते हो एग्जाम हॉल में। कौन सा निकालोगे, R लिमिट, क्योंकि R के साथ x लगा हुआ है। तो R लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिखेंगे। तो R लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। फंक्शन देखो क्या है, 2x है ना, तो 2x के जगह पर a प्लस h भरोगे। तो R लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू a का वैल्यू बताया जाए तो a का वैल्यू -1 के बराबर, -1 प्लस h का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई कराओगे तो -2। तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है साफ साफ कि L बराबर D बराबर R, क्योंकि L बराबर भी -2, D बराबर भी -2 और R बराबर भी -2। अतः फलन x बराबर -1 पर संतत है। बोले कोई समस्या किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टाइप नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए सारा चीज आपको यहां क्लियर होना चाहिए। -1 पर हमने निकाल लिया, आप किस पर निकालेंगे, 1 पर निकालेंगे कि 1 में क्या क्या कंडीशन होंगे। केस नंबर 2, यदि x जो है वह 1 पर दिया गया तो x बराबर 1 पर मेरे पास 3 स्थिति होगा। फलन 1 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो 3 कंडीशन देखा जाए। जब छोटा होगा तब क्या होगा, तो जब छोटा होगा तब 2x होगा। जब बराबर होगा तब क्या होगा, बराबर होगा तब भी 2x होगा। और जब बड़ा होगा तब क्या होगा, तो जब बड़ा होगा तो 2 होगा।
जब बड़ा होगा तो 2 होगा। तो आर लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर लिमिट में और 84 कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। एल लिमिट निकाला जाए तो एल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो एल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो 2 इंटू ए माइनस एच, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू 0 है, तो ये कितना वैल्यू हुआ? 2 वैल्यू होगा। अब कौन सा निकालो? डी लिमिट कहता है डायरेक्ट निकालो, कोई चेंज मत करो x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि a का वैल्यू x के बराबर है और यहाँ पर fx, तो डी लिमिट x टेंस टू 1 पर fx का वैल्यू क्या मेरे पास है? 2x है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2 होगा। तो l लिमिट 2 आया, डी लिमिट 2 आया, चूंकि r लिमिट तो पहले ही से 2 है, इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो फिर से कह सकते हैं कि l बराबर डी बराबर r, अतः फलन x बराबर 1 पर, और इस तरह से टाइप नंबर 2 जो है वो आपका समाप्त हो चुका है। हर सेशन में इतना पढ़ा जाए कि उस तरह का हर क्वेश्चन हम बनाकर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अब यह क्लास आपका ऑफलाइन क्लास जैसा चलना चाहिए और यहाँ का सिलेबस जो है वह रिवीजन में चलेगा आपका, इसलिए इसको बी केयर होकर आप पढ़ते चलो। तुरंत लाइव क्लास की व्यवस्था होने जा रही है, ऐप पर आपको दिखा रहा होगा कि 26 तारीख से लाइव ज्वाइनिंग, तो हो सकता है कि 1 जुलाई से आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाए। और एक भी सूचना बता दें कि कैलकुलस का ऑब्जेक्टिव किताब भी जो है, जैसे अलजेब्रा का दिए हुए हैं लेकिन उसको नहीं बनाए हुए हम, क्योंकि अलजेब्रा फिर से हम पढ़ाएंगे, लेकिन कैलकुलस का ऑब्जेक्टिव आपका ऐप के साथ साथ चलते रहेगा। तो कुछ दिन बाद किताब आ जाएगा, हम बता देंगे सूचना में कि कब आकर कोचिंग से ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो ले जाना है। जिसका ऑब्जेक्टिव सही होने लगा, ऑब्जेक्टिव पकड़ आने लगा, वो किसी भी चैप्टर को बना सकता है। ऑब्जेक्टिव सही है तो एक लाइन का क्लियर है कि आपका थ्योरी सब सही है। लॉन्ग क्वेश्चन तो रट कर याद कर लोगे, ऑब्जेक्टिव में सेंस होता है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं है पूरा थ्योरी का, तब तक ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर कर सकते हो। तो 1 जुलाई तक हो सकता है कि आपका ऑफलाइन क्लास भी खुल जाए, या 1 जुलाई से बहुत सारी व्यवस्था होने वाली है। पहले तो आप कंफर्म रहो कि 1 जुलाई के पहले या 1 जुलाई से आपका लाइव क्लास स्टार्ट होने लगेगा। 26 तारीख का ही लाइव क्लास के लिए ट्रायल चल रहा है। इस पर ऐप पर दिखा रहा होगा आपको कि 26 तारीख से लाइव क्लास ज्वाइन करें। अभी आप उसको टच करोगे तो कमिंग सून लिख रहा होगा। तो मैं एस के प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। आप लोग जहाँ पर भी हो, भगवान से ही दुआ है कि अच्छे से रहिए और बेहतर रहिए। धन्यवाद।